नमस्कार बच्चों, प्रिपरेशन मंत्रा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग अपने फिजिक्स के बारे में सीखेंगे। मैं आपको फिजिक्स के क्लास 11, 12, आईआईटी, मेडिकल से रिलेटेड सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन मेडिकल में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में आएंगे, डिफरेंट कंपटीशन में। फिजिक्स को एक सिंपल वे में सीखेंगे। फिजिक्स को सीखने के पहले हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है ना। क्लास 11th के फिजिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर को आज हम लोग सबसे पहला क्लास सीखेंगे, फर्स्ट क्लास में वेक्टर। क्योंकि बिना वेक्टर के हम लोग फिजिक्स के एक पॉइंट को भी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर इज द बेस ऑफ फिजिक्स। वेक्टर क्या है? फिजिक्स का क्या है? बेस है। फिजिक्स कैसे आगे बढ़ेगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसलिए वेक्टर को हम लोग सीखेंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिक्स में मैथ्स कैसे यूज करेंगे। फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस है। फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, देखिएगा बेस एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को सीखेंगे। बस आप हम लोग के साथ बने रहिए, देखिएगा फिजिक्स कितना आसान है। पहले लगता था फिजिक्स बहुत हार्ड है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। एक एक पॉइंट को, एक एक वे को एकदम जीरो से लेकर हायर तक सीखेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स कितना हार्ड है, ठीक है ना। तो हम लोग आज देखो, सबसे किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका बेस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास 11 में वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग अपने सिलेबस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग वेक्टर के बाद एक एक पॉइंट को सीखेंगे, वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक, न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल। और एक चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद उसमें एक एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, किस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आता है, किस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है ना। रीजनिंग क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन को सीखेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है ना। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर के पहले एक और चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है, स्केलर। पहले फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है ना। आपको लगेगा कितना छोटा सर बता रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कैसे इंडिकेट करते हैं, वेक्टर के कितने टाइप है, वेक्टर के एडिशन को सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हमने हेडिंग लिखा है स्केलर। स्केलर एंड वेक्टर, ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। लेकिन हम लोग पहले सीखेंगे स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को बोला जाए आप यू आर हैप्पी, कितना खुश है, क्या उसको मेजर कर सकते हैं? फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके लेंथ को मेजर करना है, मेजर होगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ इज द मेजरमेंट मेजर बाय स्केल। टेम्परेचर इज मेजर बाय थर्मोमीटर, हीट इज मेजर बाय कैलोरीमीटर। तो जितने फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट क्या था? स्केलर। और सेकेंड पार्ट क्या होता है? वेक्टर। स्केलर किसको बोलते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहां लिखा हुआ है m इक्वल टू 2 kg। अब यहां देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट में दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड पार्ट होता है उसके यूनिट को इंडिकेट करते हैं। ये जो दो है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और केजी क्या है? उसका यूनिट। लेकिन इस 2 केजी को किसके कैटेगरी में लाया गया? स्केलर। क्योंकि इस 2 केजी का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। फिजिक्स में मेजरिंग क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। अगर डायरेक्शन नहीं है तो उसको सिंपली स्केलर। एकदम बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, एंड दोज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो स्केलर में बहुत सारा होता है, मास होगा, टाइम होगा। फॉर एग्जांपल, टाइम 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 2 आवर, ये सब क्या है आपको? स्केलर क्वांटिटी। मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये सारे क्वांटिटी को क्या माना गया? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दोज क्वांटिटी
which have only magnitude, no direction, is called scalar quantity. Next, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, जो इस चैप्टर का मेन मोटो है वेक्टर, ठीक है ना. What is vector? Vector quantity are those quantity which have both magnitude and direction, certain direction is called vector quantity. ठीक है ना. जैसे आपके पास दो टर्म लिखते हैं, देखो ध्यान से, s इक्वल टू 2 मीटर. आप लोग 9th क्लास 10th क्लास ये सब में बेसिक में देखे होंगे. s इज द डिस्टेंस, 2 इज द वैल्यू, m इज द मीटर. लेकिन अगर हमने इसके ऊपर एक टर्म, देखो ये एकदम लाइन एक ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना. ये s आपको क्या है, सिंबल है. इसके ऊपर एरो, एरो का मीनिंग आपको बाद बताएंगे. और यहां लिखा हुआ है 2 मीटर, तो ये केवल इतना काम नहीं चलेगा, यहां एक डायरेक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा जो इस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. तो यहां पर आपके पास दो टर्म आ गया ना, 2 मीटर भी है और उसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है. तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी. तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी. सिंपल सा डिफिनेशन है, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर एंड दोज हैव विथ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर में डायरेक्शन होना चाहिए. अब आगे चल के पढ़िएगा, वो बताएंगे कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तब भी वो वेक्टर नहीं होता है. एक्सेप्शन में करंट आता है, वो टेंसर में आता है, तो वो भी हम लोग आगे सीखेंगे. लेकिन अभी हम लोग को बेसिक डिफरेंस याद रखना है वेक्टर स्केलर में. ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन वेक्टर. सिंपल है. अब वेक्टर को इंडिकेट करना है. वेक्टर इज द बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स है. वेक्टर मैथ्स का टॉपिक है जो कि फिजिक्स में यूज होता है. वेक्टर अगर नहीं होगा तो हम लोग स्पेस, डायरेक्शन, कोई भी डेरिवेशन नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो बेसिक हो, हार्ड हो, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा. जहां वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमको वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा. एक एक पॉइंट, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, उसी तरह वेक्टर का बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग को पहले वेक्टर को पहचानना सीखना है कि वेक्टर को इंडिकेट कैसे करते हैं, वेक्टर कैसे पहचानेंगे, वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट, कैसे हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना. एकदम ध्यान से देखिएगा, तुम समझिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एनी वेक्टर इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट. ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, अल्फाबेट से इंडिकेट करना वेक्टर को. अल्फाबेट किसी भी सेंस में हो सकता है. अब जैसे टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं, वो स्केलर है, तो याद रखिएगा स्केलर को भी अल्फाबेट, वेक्टर को अल्फाबेट. बोलेगा डिफरेंस सर, डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फाबेट के ऊपर क्या लगा देना है, एरो साइन. ये एरो आप दूसरे तरीके से नहीं लगा सकते हैं. अगर आपने एरो साइन इस तरह से लगा दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत कॉन्सेप्ट है. अगर एरो के डायरेक्शन को कुछ भी चेंज कर दिया, ये भी गलत है. एरो जो हमेशा होता है वेक्टर का डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, एरो एकदम स्ट्रेट बनाना और छोटा सा बनाना. सिंपली वेक्टर को इंडिकेट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, अल्फाबेट के ऊपर क्या लगा देना है, एरो. ठीक है ना. विदाउट एरो भी इंडिकेशन होता है, कुछ एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, वो भी सिखाएंगे. लेकिन यहां पर एरो का मतलब क्या है समझो. अब मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है ना. इस ए वेक्टर का वैल्यू है 2 मीटर और इसका डायरेक्शन है आपको ईस्ट की तरफ. क्या है, ईस्ट की तरफ. ए इज द वेक्टर whose magnitude is 2 meter and directed towards east. ठीक है ना. A is the vector, मैग्नीट्यूड क्या है 2 मीटर, डायरेक्शन क्या है ईस्ट. ठीक है ना. अब इस ईस्ट के डायरेक्शन के कारण इस 2 मीटर के साथ ईस्ट को हटा दो, स्केलर हो जाएगा. एनसीईआरटी याद रखिएगा कभी कभी क्या यूज करता है, आप इसको बोल्ड लेटर, किसी किसी बुक में आपको एरो नहीं मिलेगा तो बोल्ड लेटर से भी वेक्टर को इंडिकेट करना है. तो अब इतना कंफ्यूजन क्यों करेंगे कि ए लिखेंगे उसके ऊपर डार्क करेंगे. तो सिंपल सा तरीका, अल्फाबेट के ऊपर क्या लगा दो, एरो. तो आप एरो से वेक्टर को इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहला काम हम इंडिकेशन सीखें कि अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, ग्रीक वर्ड के ऊपर आप एरो लगा दो, वो क्या हो गया, वेक्टर. अब वेक्टर में दो, यहां 2 वेक्टर, चलो एक और वेक्टर बनाते हैं 4 मीटर और इसके डायरेक्शन को भी ईस्ट मानते हैं. देखो फिजिक्स में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को इंडिकेट करना सीखना होगा, वो भी बताएंगे. अब यहां देखो इस 2 वेक्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों का डायरेक्शन सेम है सर, डिफरेंस नहीं है. लेकिन डिफरेंस आपको पता चलेगा, ये 2 मीटर और ये क्या है 4 मीटर. सबसे पहला काम आपको सबको पता होगा,
हम लोग को एक्सिस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए दो लाइन ड्रॉ करेंगे, टू वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर जस्ट लाइक अ एक्सिस। जैसे ये एक्स होता है ना, लेकिन अब इसको हम लोग क्या फिजिक्स में देखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। इसको माइंड में रखना है ना, तभी ना आप डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, इसको देखते हुए हम लोग डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे समझिए, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये 2 मीटर का स्केल लेके थोड़ी मेजर करना है कि 2 मीटर का लेंथ ही ड्रॉ करना है। आपके कन्वीनियंट के अनुसार आप कितना भी बड़ा भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कोई स्टूडेंट इतना बड़ा लाइन ड्रॉ कर दिया कि सर इस हेड से ईस्ट का इंडिकेशन है और इसका लेंथ 2 मीटर, तो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, द लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ द एरो इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। किसी भी एरो के लेंथ से क्या पता चलेगा, मैग्नीट्यूड, और उसके हेड से क्या पता चलेगा, डायरेक्शन। लेकिन आपने समझ लिया कि ये 2 मीटर है तो 4 इससे दुगना होगा, 1 इससे थोड़ा सा आधा होगा। ये नहीं कि हमको एकदम प्रॉपर लेंथ मेजर करना है, बस वो जस्ट लाइक इंडिकेशन। हेड ऑफ द एरो, किसी वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को टेल माना गया है, जहां जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, हेड। तो एरो का जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को, और एरो का जो हेड है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन को। अब यहां देखिए 4 मीटर, तो इसके लेंथ को डबल कर दिए, ठीक है ना। तो आप देखिए हेड इंडिकेट ईस्ट और लेंथ क्या हो गया, 4 मीटर। ये 2 मीटर तो इसके कंपैरिजन में 4 मीटर, इसके कंपैरिजन में है। कोई 2 मीटर इतना छोटा बनाएगा तो उसके कंपैरिजन 4 मीटर, 2 और बनाइएगा 4 और बड़ा बनाना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कैसा फिगर ड्रॉ करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखो चीजें को सिंपल रखना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, जो आपको बेसिक समझ में आए उसको ध्यान रखना। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपली लेंथ, मैग्नीट्यूड, हेड, एरो, ठीक है ना। अब पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। इस बी और ए में क्या डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड का। बी जो है वो ए का डबल है, इसको लिखेंगे कैसे, बी वेक्टर इज ट्वाइस द ए वेक्टर। बी जो वेक्टर है वो ए वेक्टर का क्या है, डबल है ना। एक और वेक्टर अगर हम लोग कंसीडर किया जाए, सी वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं, चलो ये 2 मीटर है, लेकिन इसके डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं वेस्ट, 2 मीटर वेस्ट। अब पूछेगा ए और सी में रिलेशन निकालिए, तो ए और सी का लेंथ तो सेम है, चलो लेंथ सेम है तो हम लोग लेंथ बना दिए सेम। लेकिन सर इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, बच्चों डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो हम लोग एरो को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब उसका साइन कैसे इंडिकेट करेंगे। अब फिजिक्स में डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है, सिंबल यूज करना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सी वेक्टर जो है वो ए के निगेटिव है, ठीक है ना। सी वेक्टर जो है वो किसके निगेटिव है, ए वेक्टर के, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना -a, कुछ भी कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं ना होगा कि 2 है, यहां 2 का मतलब मैग्नीट्यूड बदला, माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पर उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब जस्ट लाइक ऑपोजिट। वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, बिफोर माइनस लगाइएगा, वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां तक आपने क्या सीखा, वेक्टर कैसे डिनोट होता है, डिनोट करने का तरीका अल्फाबेट के ऊपर एरो साइन और बोल्ड लेटर। सेकंड कॉन्सेप्ट, वेक्टर में जो एरो का जो लेंथ है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को, और हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन को। अगर किसी भी वेक्टर में अगर कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 2 चेंज हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा, अगर आपने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो दोनों बदलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर यहां 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सब बोलिएगा सर हमेशा ईस्ट वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ साउथ होगा, कुछ एंगल होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ट्रिगो का कॉन्सेप्ट, एंगल का कॉन्सेप्ट, तो हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन वेक्टर को ड्रॉ करना सीखेंगे। वेक्टर इन 1 डायमेंशन, वेक्टर इन 2 डायमेंशन, वेक्टर इन 3 डायमेंशन, बहुत सारे डायरेक्शन के अनुसार वेक्टर को हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम लोग ये फर्स्ट क्लास है, तो आपको देखिएगा एकदम बेसिक, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेस की जरूरत होता है। अगर बेस ही कमजोर है तो बिल्डिंग के ऊपर कितना भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। उसी तरह स्टडी है, आपका अगर बेस कमजोर है तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम होगा ही, इसलिए एकदम बेस को स्ट्रांग रखिए, ठीक है ना। एकदम साथ रहना है, बेस को स्ट्रांग करना है, एक एक पॉइंट को सीखना है। जहां एकदम डाउट होगा उस तरह के बारे में कमेंट लिखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग वेक्टर का डिनोशन और उसके मैग्नीट्यूड को हमने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास एक वेक्टर है ए,
चलो 2 मीटर है, फिर से उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, और ये ईस्ट है, और इसके एरो को देखो हमने ऐसे बना दिया, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्सन आया, उसने क्या किया, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अब इस चारों फिगर को देखिएगा तो इसमें क्या सेम दिखाई दे रहा है, सबका डायरेक्शन सेम है, और इसके लेंथ, हम स्केल लेके मेजर नहीं करना है, शिफ्टिंग मतलब अप्रॉक्स लेंथ को माना गया सेम। तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे, क्या मैग्नीट्यूड बदला? अगर इस पेन को हम यहां रखें, इस पेन को यहां रखें, इस पेन को यहां रखें, क्या इस पेन का लेंथ बदलेगा? नो सर। क्या इसका डायरेक्शन बदला? तो नो। तो कोई चेंज हुआ? तो नहीं चेंज हुआ। अगर आप देखिएगा किसी भी रेसिंग ट्रैक में, तो ट्रैक पैरेलली शिफ्टेड होता है ना, एक आदमी यहां दौड़ेगा तो एक आदमी यहां दौड़ेगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को डिस्टेंस कम मिलेगा तो पहले जीत जाएगा। इसलिए वेक्टर को अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं करता है। वेक्टर अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे, पैरेलल का मतलब हेड को नहीं बदलना है, टेल को नहीं बदलना है, तो और ना तो मैग्नीट्यूड को बदलना है। इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड देन वेक्टर डज नॉट चेंज। समझ में आया? फिर से, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने, वेक्टर को चेंज नहीं किया सकता है। चेंज करने के लिए किसी भी एक लाइन को बदलना पड़ेगा, या तो एरो को चेंज कर दो या तो लेंथ को बदल दो, कोई भी एक बदलेगा तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर वेक्टर में चेंज लाना है तो चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। अगर दोनों कांस्टेंट है तो वेक्टर को चेंज नहीं मानेंगे। 2 पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, बोथ आर सेम, चाहे उसका पाथ मतलब उसका ट्रैक पैरेलल हो, लेकिन उसको मानेंगे क्या? सेम। ठीक है, अब वेक्टर में 2 पार्ट होता है ना, एक तो हो गया मैग्नीट्यूड और एक हो गया डायरेक्शन। बोलेगा सिंपली मैग्नीट्यूड को कैसे इंडिकेट करेंगे, उसको देखिए। ठीक है, अगर आपने सिंपल वे में इस डबल लाइन को हम लोग बोलते हैं मॉड ए। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या इसको पढ़ा जाता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए वर्ड बोल दिए, मतलब लिखना नहीं स्टेटमेंट, सिंपली ए के ऊपर एरो। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे? मॉड का सिंबल। मॉड ऑफ वेक्टर ए इंडिकेट इट्स ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 2 मीटर, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बोलेगा सर इतना लंबा लिखने तो और कोई शॉर्टकट तरीका है? विदाउट एरो अल्फाबेट भी क्या इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड को। जस्ट लाइक एग्जांपल आप देखिए, आप टाइम टी लिखते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये केवल क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नीट्यूड को। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है तो सिंपल मॉड ए, और विदाउट एरो तब भी मैग्नीट्यूड। जैसे वेक्टर का 2 सिंबल था ना, एक एरो के साथ साथ बोल्ड लेटर। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ रहा हो कि आप लोगों को एकदम क्लियर है? जहां डाउट होगा वो धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन मन में आता है उसको देखिएगा एकदम बेसिक। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, स्टडी में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज हम पढ़े कल से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो, ये पॉसिबल नहीं ना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये 2 छोटा छोटा पॉइंट है, अब एक पॉइंट और डील करेंगे इसमें। ठीक है ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर के बेस को समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वेक्टर में डायरेक्शन को इंडिकेट करना है तो उसमें कुछ एंगल को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, ये है फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, और ये है सेकंड वेक्टर, और ये आपको एक एंगल है थीटा। इसको कुछ नाम दे दिया जाएगा ना, ये O है, इस पॉइंट को A, और इस वेक्टर को A वेक्टर, इस पॉइंट को B, तो इस वेक्टर को B वेक्टर। आप यहां बोलिएगा ना कि दोनों वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है और हेड अलग अलग है, तो थीटा उसके बीच का एंगल हो गया। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर आर ऑलवेज मेजर बिटवीन देयर टेल। स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, किसी भी 2 वेक्टर का टेल जहां ज्वाइंट होता है उसी पॉइंट पर एंगल मेजर होता है। बोलिएगा ये नया कुछ नहीं है सर, जहां पर आपको मैथमेटिक्स में एंगल को मेजर करना सिखाया गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट एंगल, तो वहां एंगल बनाया जाता है इस रे, इसको बोलते हैं ना, एक सिंपली रे है जहां 2 रे स्ट्राइक करता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी पर पॉइंट पर क्या बनता है? एंगल। अब ये एंगल 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तो क्वेश्चन के अनुसार। बस ध्यान रखना है एंगल के लिए दोनों टेल ज्वाइंट होना चाहिए। अगर टेल ज्वाइंट नहीं है तो उसको हम कुछ कंडीशन से ज्वाइन करेंगे, बिना टेल ज्वाइंट हुए आप एंगल नहीं मेजर कर सकते हैं।
ठीक है ना, बिना टेल को ज्वाइंट के एंगल को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये आपको एक फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, इसको ए मान लिए, और ये आपको यहां पर देखिए सेकंड वेक्टर है बी, और यहां आपके देखिए आपके पास एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दे देगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ए एंड बी। अगर जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो सिंपली बोलेगा अरे सर ये एंगल दिखाई दे रहा है 120 मान लिए, वो ध्यान नहीं देगा। ध्यान देने के लिए क्या जरूरी है, चलो ये दोनों एंगल तो है 120, लेकिन क्या ये वेक्टर के बीच का एंगल है, देखेंगे। हमको जो कॉन्सेप्ट पता है उसको देखना चाहिए। दोनों वेक्टर का टेल कहां ज्वाइंट होना चाहिए, एक पॉइंट पर, लेकिन ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट का हेड और दूसरा का टेल ज्वाइंट है। इस 120 डिग्री को बनाने में फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल ज्वाइंट है, इसलिए इसको एंगल नहीं मानेंगे। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है कि आप शिफ्ट कीजिए। अभी जो हमने बताया था प्रीवियस जस्ट स्लाइड में, किसको, वेक्टर को शिफ्ट करना सीखना है। किसी वेक्टर को शिफ्ट कीजिए, हम इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ए मानो चाहे ये ए मानो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मेरे पास अब ये वेक्टर नहीं रहा, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर ये दोनों किया जाए। मानेगा कि स्ट्रेट लाइन, लेकिन वेक्टर आगे चला गया, और ये स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि पूरे स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से एक एंगल आपको इसको मान लो थीटा, तो आप लोगों को पता है ना थीटा प्लस 180 इक्वल थीटा, सॉरी थीटा, ध्यान दीजिएगा, थीटा प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180। थीटा प्लस 120 इक्वल टू क्या हो गया 180। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, आप इसको माइनस कर दीजिए, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का एंगल है। फिर से स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री का एंगल, जिसमें हमको वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करना है। थीटा एक एंगल है, दूसरा एंगल कितना है 120, टोटल एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, तो थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180, तो थीटा का मान कितना हो गया 60। तो यहां पर दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और वो वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, वेक्टर के शिफ्टिंग से। बोलिएगा क्या सर केवल ए को शिफ्ट कर सकते हैं, नो, आप बी को शिफ्ट करके भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये था आपको फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर, और ये आपको एंगल कितना है 120 डिग्री। अब हम जानते हो क्या करेंगे, इस ए को शिफ्ट नहीं करके बी को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो बी पैरेलल कहां शिफ्ट होगा, इस तरफ, ये हो गया बी। और आपको मालूम है ना, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ये आपको 120 है तो ये 60 होगा, तभी 180 होगा। तो देखो तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो 4 पॉइंट आपने सीखा, वो 4 पॉइंट क्या क्या है फिर से समझिएगा। किसी भी फर्स्ट पॉइंट वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए एरो और बोल्ड लेटर, ठीक है ना, बोल्ड लेटर। वेक्टर में कितना पार्ट होता है, दो पार्ट, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन। लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट इट्स मैग्नीट्यूड एंड द हेड ऑफ द एरो इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। लेंथ क्या बताएगा वैल्यू को, हेड क्या बताएगा डायरेक्शन को। दूसरा पॉइंट क्या था, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। थर्ड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है तो उसको क्या लिखेंगे, डबल लाइन के बीच में, जिसको बोलते हैं मॉड, या सिंपली विदाउट एरो भी मैग्नीट्यूड इंडिकेट होता है, और ये केवल हमको बताएगा क्या 2 मीटर। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट, किसी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को मेजर करना है तो वो एंगल क्या होगा, दोनों के टेल जहां से स्टार्ट हो, टेल का ज्वाइंटिंग, इसी को एंगल मानेंगे थीटा। बोथ वेक्टर आर ज्वाइंट एट सेम पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल पॉइंट, और टेल जहां ज्वाइंट होगा उसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये 4 पॉइंट आपको पता है तो वेक्टर का स्टार्टिंग, अभी हमने कुछ फॉर्मूला नहीं सीखा, वेक्टर को कैसे समझना है, और इसके साथ साथ डायरेक्शन याद रखिएगा, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आशा है आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग आगे सीखेंगे, पेशेंस रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के टाइप को देखेंगे, ठीक है ना। एकदम स्पीड में नहीं जाना है, स्लो स्लो लगेगा कि कुछ भी नहीं सीखे, लेकिन एकदम बेसिक, ये सबसे बेस है वेक्टर का। ये 4-5 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमको पता ही नहीं कि पहले इसका इंडिकेशन क्या होता है, एरो क्या होगा, मॉड क्या होगा, एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो हम लोग वेक्टर को सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, ठीक है ना। पढ़ना सीखिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। थैंक यू।